दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए बहुत छोटा वीडियो है दोस्तों, इसको पूरा सुन लेना। और इस YouTube चैनल को आप तमाम लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, युगांतर न्यूज को, क्योंकि आपको सबको पर्सनल पर अपडेट चाहिए होती है, तो पर्सनल पर अपडेट देना संभव नहीं होता, इसलिए इसे तमाम लोग सब्सक्राइब कर लें। जो भी किसी भी ठगी स्कैम से पीड़ित हैं या जो ठग स्कैम्स के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला समाचार तो आज ये है कि जो 2 अगस्त में बाइक बोर्ड स्कैम की रिकवरी रेट पिटीशन पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में डेट थी, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उस पर सुनवाई 17 नवंबर को होगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी फिजिकल हेयरिंग नहीं हो रही हैं, केवल अर्जेंट बेल मैटर्स सुने जा रहे हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स की वजह से तमाम चीजों को अभी भी एक्सटेंड किया जा रहा है। जो इस तरह के केसेज हैं, केवल अर्जेंट मामलों को सुना जा रहा है और अर्जेंट मामले वो माने जा रहे हैं जिनको सरकार कह दे कि ये अर्जेंट हैं। और ये बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सरकार अर्जेंट मामला नहीं मानती, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर सुनवाई को बार बार स्थगित कर देता है और एक्सटेंड करता है। तो उम्मीद करें कि अब आने वाली 17 सितंबर को हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और हमारे पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि सेबी के अलावा अन्य एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और ईडी को जो रिपोर्ट, रिप्लाईज, एफिडेविट फाइल करने थे हाई कोर्ट के अंदर, वो अभी तक इन्होंने फाइल नहीं किए हैं। तो उम्मीद यही है कि जब भी, चाहे सितंबर में हो, अक्टूबर में हो या अगले साल हो, जब भी इस पर सुनवाई होगी तो 1 तारीख के बाद अगली डेट में इस पर एक्सपर्टी फैसला आएगा और वो निश्चित रूप से आप सबके पक्ष में आएगा। इसलिए कोई तनाव और चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ मर्डर और रेप जैसे मैटर्स में भी 10 साल मुकदमे खिंच जाते हैं। तो ये तो भी लगभग 1.5 साल ही हुआ है, तो फैसला आएगा और लड़ते रहिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सूचना दोस्तों हेलो टैक्सी के संदर्भ में है। हेलो टैक्सी स्कैम में जो 4 ठग जेल में हैं, सुंदर भाटी, राजेश महतो और वो क्या बोलते हैं अपना सरोज महापात्रा और डेजी मेनन, उनमें से कल जो वो सुंदर भाटी है उसकी सेशन कोर्ट रोहिणी में, स्पेशल कोर्ट में बेल लगी हुई है, तो उसको रिजेक्शन के लिए करेंगे। वो भी वीसी द्वारा ही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही है, क्योंकि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही सुनवाई चल रही है कोर्ट में, फिजिकल हो नहीं पा रही हैं अभी सुनवाइयां, तो इसलिए भी बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को फील हो रही हैं। दोस्तों एक अपील मैं आप तमाम लोगों से वैसे पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अब पुनः करूंगा, क्योंकि जो रवैया सरकार का और अदालतों का आप देख रहे हैं, उस रवैये को देख करके लगता है हमें कि यदि हम इस तरह से अकेले अकेले लड़े, हमने जनमत नहीं बनाया, हमने संगठन को मजबूत नहीं किया, हमने हल्ला नहीं बोला मिलकर के तमाम लोगों ने, तो ये सरकार और ये अदालती कार्रवाई बहुत लंबा समय खींच ले जाएगी, जिस तरह से कि सहारा स्कैम में और पीएसीएल स्कैम में हो रहा है। 2016 में पीएसीएल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट का 2 फरवरी 2016 को फैसला आया, आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद। न सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में कई पिटीशंस उसमें से भी चल रही हैं, पेंडिंग हैं, न उन्होंने उसमें अवमानना की कार्रवाई शुरू की सरकार से भी या लोढ़ा कमेटी के खिलाफ। सहारा स्कैम में उससे भी पहले फैसला आ गया था और कई सारे स्कैम हैं ऐसे जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठग कंपनियां पैसे नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार ने अवश्य ये प्रोविजन किया है एक शासनादेश जारी करके कि जितनी भी ठग कंपनियों ने मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के निवेशकों के साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है,
उन कंपनीज की संपत्ति को सीज करके नीलाम करके वहां के जिलाधिकारी एसडीएम पुलिस के सहयोग से अविलंब ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करें। तो ये एक अच्छी खबर है, ये मैंने कल भी बताई थी। विस्तार से इस पर जानकारी चाहिए तो कल का वीडियो देख लें, उससे पहले का देख लें, कई सारे वीडियोज में इस पर मैं विस्तार से जानकारी दे चुका हूं। तो दोस्तों एक बात तो तय हो चुकी है कि ठगी पीड़ितों का पैसा मिलना है। कोई भी साथी ये नहीं समझेगा कि जी उनका पैसा डूब गया है, वो मिलेगा नहीं। आपका सबका पैसा मिलेगा, बशर्ते आप तमाम लोग अपनी अपनी कार्रवाई करें, अपने दावे दाखिल करें। जो लोगों ने दावे दाखिल नहीं किए हैं या जो नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको दावा दाखिल करना पड़ेगा। यदि आप दावा दाखिल नहीं करेंगे तो जिस तरह से पीएसीएल और सहारा के लोग आज 5, 6, 7 साल बाद भी अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, वही स्थिति आपके मामले में भी हो जानी है। वैसे तो बाइक बोट और हेलो टैक्सी स्कैम में देश के ये ऐसे स्कैम है जिसमें सबसे ज्यादा एफआईआर लॉन्च हुई है। इतनी एफआईआर किसी भी स्कैम्स में आज तक लॉन्च नहीं हुई है। काफी जागरूक हैं आप लोग, लेकिन इस जागरूकता को और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इस मुफ्तखोरी से, आलस्य से बाहर निकलिए। तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, ट्विटर पर अपनी आईडी बनाएं, ट्विटर हैंडल क्रिएट करें, फेसबुक पर आईडी बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल्स को हमारे को सब्सक्राइब करें। क्योंकि हमारे पास इस वक्त केवल ये ही एक ऐसा माध्यम है, ये सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं, जहां हम अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी लड़ाई को तेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया को इतना पैसा दे सकें, खरीद सकें या उनके माध्यम से अपनी बात सरकार तक और अदालत तक पहुंचा सकें। अदालत तक तो खैर वकील हैं, वकील साहब कर रहे हैं। हमारे वकील साहब बहुत बेहतरीन वाले वकील साहब हैं, वो अपनी बात कहते हैं, हर बार कहते हैं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन भी लगाते हैं, लेकिन कोर्ट ही नहीं सुन रहा तो क्या कह सकते हैं। चूंकि मामला इस तरह का उलझा हुआ है और सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। अगर सरकार इसके प्रति गंभीर होती तो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए बाइक बोट स्कैम सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए था। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करके स्पेशल कोर्ट गठित कर देनी चाहिए थी, स्पीडी ट्रायल करवाना चाहिए था और सबका पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के वापस करना चाहिए था। लेकिन चूंकि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार के अपने लोग इन स्कैम्स में संलिप्त हैं, उनकी सहभागिता रही है, तो इसलिए सरकार भी बचना चाहती है कि ये मामले सीबीआई के हवाले ना हो, कहीं सरकार के लोग ही जेल की हवा ना खाने लगे। इसलिए सरकार इन मामलों को दबाना चाहती है, टरकाना चाहती है। अब इन समस्याओं से उबरने का, सरकार को न्याय के लिए बाध्य करने का, अदालत इस पर शीघ्र सुनवाई करें, उसका एक ही रास्ता है दोस्तों। आप तमाम लोग, चाहे वो बाइक बोट वाले हों, हेलो टैक्सी वाले हों, टॉप राइड वाले हों, राधा माधव वाले हों, ब्लू फॉक्स वाले हों, शाइन सिटी वाले हों, कैची पिक्सल वाले हों, फ्यूचर मेकर वाले हों, पीएसीएल के हों, सहारा के हों, आदर्श के हों, रामेल के हों, प्रयाग के हों, स्ट्रीट हॉक के हों, वाया इंडिया के हों, मशरूम इंडिया के हों और दूसरी जितनी भी प्रिया परिवार, एवरग्रीन, एनएमएम वगैरह ठग कंपनीज हैं, वो तमाम लोग एक मजबूत संगठन बनाएं। 9 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट पर धावा बोलें जोरदार, और तब तक ना हटें जब तक कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड ना कर दे, स्पेशल कोर्ट का गठन ना कर दे और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था करके शासनादेश जारी ना कर दे कि 180 वर्किंग डेज में तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा सरकार वापस करे। हालांकि राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई है। राजस्थान सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है। और जो ये आदर्श क्रेडिट सोसाइटी वाला जो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, गुजरात बेस्ड लोगों ने किया है। इसमें बहुत सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज हैं, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री के वहां से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वहां भी बार बार उस मामले को लटकाया जाता है और किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा अभी तक वापस। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम लोगों के लिए मिलकर के हमें लड़ना पड़ेगा दोस्तों। पार्लियामेंट का घेराव करना पड़ेगा और बड़ी संख्या में करना पड़ेगा। अकेले अकेले रह के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन साथियों ने अभी तक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप नहीं ली है, वो मेंबरशिप ले लें, क्योंकि ये बहुत अत्यावश्यक है इस लड़ाई को जीतने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई की वापसी के लिए। और तमाम साथी ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, ताकि चूंकि हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, हर रविवार को करते हैं,
बड़ी मुश्किल से 50, 60, 70 ट्वीट एक ट्वीट पे रिट्वीट हो पाते हैं। ये संख्या हजारों में होनी चाहिए दोस्तों। जब तक हजारों ट्वीट रोज नहीं करोगे, ये वायरल नहीं होंगे, तब तक कोई सुनवाई नहीं करेगा आपकी। तो इस काम को आप तेजी के साथ करें। तमाम साथी ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को जाके फॉलो करें, युगांतर न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उस पर तमाम जाकर के उसको ज्वाइन करें, फॉलो करें मेरी फेसबुक आईडी को जाकर के, ताकि हम एक मजबूत और विशाल संगठन बनाकर इस लड़ाई को जीत सकें और आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम को इन शैतानों के खूनी पंजों से वापस लेकर जल्दी से जल्दी आप सब तक सरलता पूर्वक पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।